एकोमोडेटिव स्पाज्म को फाइंड आउट कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट सब कुछ बाइनोकुलर डिफ्रैक्शन हो गया, मोनोकुलर सब्जेक्टिव डिफ्रैक्शन हो गया, फाइनल स्फेरिकल भी निकल चुका है, सब कुछ पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन हो गया, चश्मा बनाने के बाद हैप्पी नहीं है, तो कभी कभी कंप्लेन आ रहा होता है। तो ये क्या एकोमोडेटिव स्पाज्म का केस है। बेसिकली क्लिनिक में ये पहले चेक कर लेना चाहिए, बट नहीं अगर हुआ तो एकोमोडेटिव स्पाज्म को हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो रूटीन एकोमोडेटिव स्पाज्म फाइंड आउट करने का बहुत सारा वजह है। नॉर्मली रूटीन क्लिनिकल चेकअप में हम लोग साइक्लोप्लेजिक नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एकोमोडेटिव स्पाज्म रहने का। लेकिन अगर नहीं भी साइक्लोप्लेजिक किए हैं तो भी क्या है, बहुत सारे टेक्निक है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक में साइक्लोडेमिया, अगर हम इसका बात करें, इसमें क्या है कि इसका बेसिकली क्या है, बहुत अच्छा फंडा है। ये क्या किया कि जो रिफ्रैक्शन का जीआरपी आ रहा हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन रेटिनोस्कोपी से किए हो या फिर ऑटो रिफ्रैक्शन तो नहीं चलेगा, यानी जीआरपी जो आया हो, रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स जो आया हो, या जीआरपी बहुत जगह अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, बहुत जगह ग्रॉस रेटिनोस्कोपिक पावर बोलते हैं। कहने का मतलब है बिना वर्किंग डिस्टेंस डिडक्ट किए हुए एक लाइन में। तो जो रेटिनोस्कोपिक पावर आपका आया है, उस रेटिनोस्कोपिक पावर को पेशेंट को, चाहे स्फेरिकल सील जो भी वैल्यू आया वो पेशेंट को आप पुटअप कर दो। अब कुछ देर के लिए उस पर छोड़ दो। अब जब कुछ देर के लिए आप उस पर छोड़ दोगे, यानी सपोज जीआरपी आपका +5D स्फेरिकल आया है, राइट। ये पावर आप पेशेंट के आई में पुटअप करके छोड़ दो। ये पेशेंट आई में जब ये वैल्यू पुटअप रहेगा तो क्या होगा कि जीआरपी से अब इसका विजन पेशेंट का 6/60 या फिर 20/200 तक आप लाओ। अगर इतना है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इसको माइनस करके इस वैल्यू विजुअल तक लाओ। अब जब ये माइनस इस विजुअल तक आ जाएगा तब तो पेशेंट के आई में आप क्या करो, फिर -2.5 पुट करो। अब जब ये -2.5 जब पुट करोगे स्फेरिकल वैल्यू, तो इसका विजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होकर कहाँ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6/24 के आसपास आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे 6/24 आ रहा है, तो हम एक एग्जांपल, सपोज अगर हम इमेजिन करें, अगर ये वैल्यू हम ये हटा देते हैं यहाँ से, तो कैसे ये आ रहा होगा वो देखते हैं। हम लोग को पता है कि हर एक स्नेलेंस चार्ट अगर है तो हर एक वैल्यू को ऊपर ब्लड करने के लिए 0.25 स्फेरिकल वैल्यू सफिशिएंट होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो 6/9, 6/12, फिर 0.25 पुट करेंगे, 6/15, फिर 0.25 वैल्यू पुट करेंगे, सेम 6/18, 0.25 वैल्यू पुट करें, 6/21, फिर 0.25 वैल्यू पुट करें। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे 6/24, 6/27, 6/30, 6/33, 6/36, 6/39, 6/42, 6/45, फिर 6/48, 6/51, फिर 6/54, देन 6/57 एंड देन 6/60। तो ये 0.25 वैल्यू अगर सब पर हम पुटअप करते जाएं, कर सकते हैं, क्योंकि एक विजुअल एक्यूटी रिडक्शन के लिए सफिशिएंट होता है। ये हर में पुट हम करेंगे, मतलब करना नहीं है, मतलब ऐसा वैल्यू है कि आप इस वैल्यू से आप एक ग्रॉस आइडिया लगा लोगे कि इसमें क्या चल रहा होगा या विजुअल एक्यूटी कहाँ पे जा रही होगी। 6/42, तो फिर 6/45, इसमें भी 0.25 का वेरिएशन, प्लस 0.25, इसमें भी प्लस 0.25, इसमें प्लस 0.25, इसमें भी प्लस 0.25, राइट। तो ये एक वैल्यू अगर हम ऐसा देखें कि अगर पेशेंट का 5 आ रहा हो तो 6/6 है, ये 2.5 है, तो इस वैल्यू 0.25 को वेरी कर रहा है।
हर एक स्नेलन्स लेटर। अलग बात है कि अब बहुत लोग सोच रहे हो 6/21 तो होता ही नहीं है, 6/27 नहीं होता, 30 नहीं होता, नहीं होता। बट अब देखो तो होता क्या क्या है वो देखो। अगर स्नेलन्स वैल्यू का हम बात करें तो 6/6 होती है, 9 भी होती है, 12 भी होती है, 18 होती है, 24 होती है, फिर 36 होती है, फिर आई थिंक सो फिर 6/18, 36, और आई थिंक सो डायरेक्ट 6/60 होती है। ऐसा कुछ वैल्यू है, ऐसा ही कुछ वैल्यू। तो ये जो बीच का 0.25 का गैप करके बनाया गया ये सही है। हम इसको 0.25 में डिवाइड कर दिए। तो आप ऐसा सोचो कि फर्स्ट टाइम अगर जीआरपी आपका रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स जो आपका जीआरपी आया है वो ये है, मतलब वर्किंग डिस्टेंस उसमें डिडक्शन नहीं किए हैं, जो भी सील आया उसके अकॉर्डिंग, तो विजन यहाँ तक लाना है। उसके बाद इसमें ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट रीडिंग हम लोग इस वैल्यू पे लेंगे। तो अगर 2.5 को हम ले -2.5 रखने के बाद, तो कहने का मतलब है इस वैल्यू में अगर विजन 6/60 है तो -2.5 रखने के बाद मतलब विजन इंप्रूव करेगी, क्योंकि इसमें तो फॉगिंग का कंडीशन है। तो 2.5 वैल्यू कैसे आएगी, 0.25 0.25 0.5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब है कि 0.25 अगर 50 तो 5 5 1 1 2 3 4, अगर ये 0.25 कंटेन करता है तो 1 बनती है, तो ऐसे ऐसे 10 कंटेन करेगी तो 2.5 वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कि विजन चली गई है 6/30 के अप्रॉक्स। इसका ये बात का ये कहने का मतलब है कि ये विजन अब चली गई है 6/30 के अप्रॉक्स। तो 6/30 तो है ही नहीं इसमें। स्नेलन्स वैल्यू में 6 के अकॉर्डिंग अगर मीटर में स्नेलन्स लेटर हो तो 6/36 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि पेशेंट 6/36 देखेगा बट 6/24 नहीं देख पा रहा होगा। तो अब क्या करना है, सेकेंड रिमेंबरिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि फर्स्ट यहाँ पे हम सब्जेक्टिव नोटिस में विजन यहाँ पे आ चुकी है। सेकेंड ये है कि अब क्या करेंगे, हम स्फेरिकल को फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब अब हम फिर से अनफॉगिंग करेंगे। कहाँ तक, विजन को 6/12 लाना है। फर्स्ट में 6/30 आई थी, ये वैल्यू रखे थे। सेकेंड में 6/12 लाना है हमें, 6/12 लाना है। कैसे करके, जो फॉगिंग है ना अभी, अनफॉगिंग करके 6/12 ले आओ। अब जब आप अनफॉगिंग करके 6/12 लाओगे तो कितना, एक सेकेंड केस में जब हम 6/12 ले आए थे, तो अब क्या करना है कि आप दो मेथड कर सकते हो यहाँ पे। तो सेकेंड में कितना रखना था, स्फेरिकल से अनफॉगिंग किए आप, ये वैल्यू जब आ गई थी। अब इस अनफॉगिंग के 6/12 जब आपका पैरेलल हो गया, तो अब क्या करना है, आप दो तरीका कर सकते हो। ना तो आप 6 फिर -0.5 रखना है आपको, एक बार फिर से सब्जेक्टिव वैल्यू लेना है, ये 6/6 जाती कि नहीं। अगर आ गई है इसका मतलब है कि आपका रेटिनोस्कोपिक पावर जो आया था और ये वैल्यू अगर 6/6 को मैच कर रही है, मतलब ये प्रोसेस सही गया है, ये प्रोसेस जो हो रही है आप सही किए हो। अब क्या करना है कि इसमें अब दो बातें, अब ये हटा दो। अब यहाँ पे 6/12 पे क्या अभी भी आई फॉग है। अब जब यहाँ पे आई फॉग है तो आप दो काम कर सकते हो। फॉग होने की वजह से आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप ना तो यहाँ पे सिलेंडर भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर है तो सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए वही रेडियल चार्ट, कोई भी रेडियल चार्ट यूज कर सकते हो, उससे निकाल लो। या सेकेंड, अगर नहीं है, आप नहीं चाहते तो जेसीसी से भी कर लो। इसको 6/6 विजन आ गया, अगर रेसिड्यूअल है या 9 आ गया, क्योंकि यहाँ क्रॉस चेक करने के बाद 6/6 तो चल ही जा रहा। तो इससे क्या है, एकोमोडेटिव स्पैज्म आसानी से फाइंड आउट हो जाता। और यही सबसे पहला मेथड है जिसकी वजह से एकोमोडेटिव स्पैज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एकोमोडेटिव स्पैज्म को कंट्रोल नहीं, डिडक्ट किया जा सकता है और एकोमोडेशन को आसानी से रिलैक्स रखा जा सकता है। सो अप टू दिस, थैंक यू।